नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ का आपका स्वागत है। आज हमारा पहला एपिसोड लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है अनछुआ भारत। अनछुआ भारत, भारत की वो जगह जो सुंदर तो है ही, कुदरत ने सुंदरता भरपूर दी है। बारिश के मौसम में वो जगह इतना सुंदर हो जाता है कि बारिश के बाद ऐसा लगता है जैसे समुद्र में चार चांद लग गया हो। हम आज बात करेंगे हमारे पहले एपिसोड में गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में, जिसका नाम है डॉन। डॉन एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सुंदर तो है ही वो जगह, लेकिन सुंदर के साथ साथ वहाँ के लोग भी बहुत सरल है, लोगों का मन भी बड़ा सुंदर है। तो आइए देखते हैं इस पूरे जगह का संपूर्ण विवरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अनाज, यहाँ के खान पान, यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ के तीज त्योहार क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की बोली क्या है, यहाँ का पहनावा क्या है, उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस एपिसोड के माध्यम से, जो हमारा पहला एपिसोड है जिसका नाम है उज्जवल भारत न्यूज़ का पहला एपिसोड, जिसका ये नाम है अनछुआ भारत, अनटच्ड इंडिया। इसका पहला एपिसोड है आज। इस तरह से हर एपिसोड में आपको हमारे देश के ट्राइबल क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी देते रहेंगे। कहा जाता है बारिश के मौसम में ये जिला इतना खूबसूरत हो जाता है कि उस पे सौंदर्य तो है ही, लेकिन सुंदरता पे चार चांद लग जाता है, जैसे सोने पे सुहागा। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट की उत्तरी दिशा में है। इसके उत्तर में, पश्चिम में तापी, नवसारी, वलसाड़ तथा दक्षिण और पूर्व में नंदुरबार तथा नासिक जिले हैं। इनका केंद्रीय नगर आह्वा है। पर्वतीय संकरा क्षेत्र होने के कारण यहाँ रागी तथा अन्य धान उत्पन्न होते हैं। डांग जिले का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है डॉन। डॉन जो हिल स्टेशन है वो 1000 मीटर की एल्टीट्यूड यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तट से ऊंचाई पर, ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक प्राकृतिक हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग आ जाते हैं और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती पर चार चांद लग जाता है। ये एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ की भाषा गुजराती है। यहाँ के लोग बिल्कुल झरने की तरह निर्मल, साफ मन के होते हैं। जैसे यहाँ के बहते हुए झरने पहाड़ों से निकलकर साफ पानी, वैसे ही इनका हृदय, इनका मन भी उतना ही कोमल, निर्मल और स्वच्छ होता है। डॉन हिल स्टेशन के आसपास इस पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3000 की आबादी यहाँ पे है।
कहा जाता है इसकी सौंदर्य पर चार चांद लगाता है। यहाँ पे एक धोध है या यूं कहो तो झरना है, पहाड़ों से चीरती हुई झरना। इस पत्थर का जो आकार है जहाँ पे पानी बरस रहा है झरना के रूप में, वो शंकर के बिल्कुल परिरूप है और इसीलिए इस झरने को, इस घाट को शंकर घाट भी कहते हैं। और इसके बिल्कुल करीब एक शंकर जी की, पार्वत माता रानी की एक मंदिर बनी हुई है। उसके पास हनुमान जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इस घाट को देखने के लिए, इस झरने को देखने के लिए, झरनों के नीचे नहाने के लिए, इस झरने के पानी का, कोमल निर्मल स्वच्छ पानी का मजा लेने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट लोग, पर्यटनकारी लोग यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। बारिश के मौसम में इस जगह पर इतनी खूबसूरती छा जाती है कि शब्द इसके लिए कम पड़ते हैं।
से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है ये डॉन हिल स्टेशन। आसपास काफी सारी जगह देखने लायक है। 26 किलोमीटर की दूरी पर मांगी टुंगी के 2 पहाड़ है। यहाँ से नजदीक महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है। खूबसूरत जगह से जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन हर चीज की हमने वक्त की सीमा बांध के रखी है। तो इसी वक्त हमारा खत्म हो रहा है, तो एक और एपिसोड के लिए हम लोग को और कहीं जाना है। तो आज इस डॉन को हम लोग टाटा बाय बाय सायोनारा कहते हैं। सायोनारा। इस डॉन क्षेत्र को फिर एक बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं सीमा भट्टाचार्य, उज्ज्वल भारत न्यूज, इसकी प्रखर आवाज। धन्यवाद।